नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी वायरस दुनिया भर में एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। ये एक डीएनए वायरस है जो कि लिवर को इन्फेक्ट करता है और दुनिया भर में पाया जाता है। 250 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के कारण प्रभावित हैं और कुछ कंट्रीज जैसे एशिया, चाइना, यहाँ पे इसकी जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा है। तकरीबन 3 से 5% वर्ल्ड पॉपुलेशन हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है और इंडिया की बात करें तो ये इंटरमीडिएट प्रेवलेंस एरिया में आ जाता है। इसकी जो फैलने के मुख्य कारण हैं वो है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। जो नीडल्स कंटामिनेटेड नीडल्स हैं, अगर वो शेयर करते हैं तो उससे हेपेटाइटिस बी फैलता है। अनस्क्रीन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, उनकी वजह से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मदर टू चाइल्ड, माँ से बच्चों में। तो ये दुनिया भर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड है इसका ट्रांसमिशन का। इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कह देते हैं। इसके अलावा कुछ अनसेफ प्रैक्टिसेस जैसे टैटूइंग, जो टैटूइंग कराते हैं, अगर नीडल उसको बदला ना जाए तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। या यूजिंग ऑफ रेजर ब्लेड, अगर वो ब्लेड को चेंज नहीं किया जा रहा, बार्बर से कटिंग करवाते हैं तो उससे भी ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे इसको लेके कई मिथ्स हैं। अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं, लाइक हैंड शेक करते हैं या इसके साथ बैठते हैं, तो साथ में खाना शेयर करते हैं, तो इन चीज़ों से हेपेटाइटिस बी बिल्कुल नहीं फैलता और इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत भी नहीं। हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए वायरस है। ये हेपेटिना वायरस फैमिली को बिलोंग करता है और स्फेरिकल वायरस होता है। ये वायरस क्वाइट इन्फेक्टिव होता है। इट्स 100 times more infective than HIV and about 10 times more infective than hepatitis C virus. तो इसलिए हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए ताकि इसके इन्फेक्शन से हम बच सकें। इसके जो सिम्टम्स हैं, आइदर इट कैन बी एक्यूट हेपेटाइटिस बी और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी में जैसे इन्फेक्शन हुआ, तकरीबन 30 to 90 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। उसके बाद कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, आंखों में पीलापन या यूरिन का पीलापन और जनरलाइज्ड फटीग, बॉडी एक्स, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ऑलमोस्ट किसी भी वायरल इलनेस में हो सकते हैं। अगर ये एक्यूट इन्फेक्शन लंबे समय तक रहे तो कई बार इसको हम कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी जनरली हम लेते हैं 6 मंथ से ज़्यादा इन्फेक्शन हो। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी जो पेशेंट्स हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, उनमें कोई भी सिम्टम नहीं होता। उन्होंने कब ये इन्फेक्शन एक्वायर किया ये भी जनरली पता नहीं होता और इंसिडेंटली कोई स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो उनमें इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है। कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं, जैसे फटीग होना या जनरलाइज टायर्डनेस होना, ये इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी लंबे समय तक बॉडी में है और डिकेड्स, तो इसकी वजह से
8 to 20% पेशेंट्स में आगे जाके लिवर में स्कार टिश्यू बन जाता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। इसकी वजह से फर्दर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, जैसे एसाइटिस, पेट में पानी भरना, या जॉन्डिस होना, या सिरोसिस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या लिवर कैंसर। तो ये फर्दर कुछ परसेंट ऑफ लोगों में ये चीज़ें, ये कॉम्प्लिकेशन हेपेटाइटिस बी की ये पाई जाती हैं। इसकी पैथोजेनेसिस, ये किस तरह बॉडी पे अपना प्रभाव छोड़ता है। जनरली हेपेटाइटिस बी वायरस एक डायरेक्ट लिवर सेल्स को डैमेज नहीं करता, बट इम्यून रिस्पॉन्स के जरिए ये लिवर सेल्स को डैमेज करता है। अगर बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो कई बार ये हेपेटाइटिस बी वायरस को क्लियर कर देती है। जनरली जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये मॉडरेट होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है ये लिवर सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करती रहती है, और लॉन्ग स्टेज में हमें पता लगता है कि लिवर सेल्स डैमेज हो गए हैं और स्कार टिश्यू बन जाता है, और इसको हम फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, और कई बार इसमें फाइब्रोसिस और सिरोसिस, जो लिवर डैमेज होता है, वो हम देखते हैं। तो नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो अगर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन यंग एज में हुआ है, इन्फेंसी में हुआ है, तो ये जनरली परसिस्ट करता है बॉडी में। 80 to 90% पेशेंट्स में हेपेटाइटिस बी वायरस परसिस्ट करता है। अगर अडल्ट में या यंगस्टर यंग एज में हुआ है, जैसे 20 to 30 ईयर्स एज ग्रुप, तो जनरली बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स रोबस्ट होती है। तो जनरली 85 to 90%, इवन 95% केसेस में हेपेटाइटिस बी वायरस बॉडी से निकल जाता है। ओनली 5% पेशेंट्स में ये आगे जाके क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का रूप धारण करता है। डायग्नोसिस सिंपल है। इसके लिए हम जो टेस्ट करवाते हैं उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, इसमें एक ALT करके टेस्ट होता है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें बताता है कि लिवर में हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है नहीं हो रही। कुछ और टेस्ट जैसे सिंपल अल्ट्रासाउंड एब्डामन, फाइब्रोस्कैन, और हेपेटाइटिस बी के लिए स्पेशल ब्लड टेस्ट जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन या ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। ये टेस्ट करवा के हमें हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन का पता लग जाता है। सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है। कुछ पेशेंट्स में फर्दर वायरस की रेप्लिकेशन देखने के लिए हम और टेस्ट करवाते हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि पेशेंट को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या नहीं है। सो ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन में हर पेशेंट को ज़रूरी नहीं है। अगर वायरस बॉडी में पनप रहा है बट कोई डैमेज नहीं कर रहा, तो इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कैरियर स्टेज। तो इनको हम ऑब्जर्व करते हैं और जनरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट्स को हम बताते हैं कि आप रेगुलर फॉलोअप में रहो, बट आपको कोई खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड ईटिंग हैबिट्स एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, ये ही हम उनको एडवाइस करते हैं और रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनमें लिवर डैमेज हो रहा है, उनके एंजाइम्स रेज हैं या वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, तो इनमें हम ओरल एजेंट्स आजकल अवेलेबल हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। ये ओरल एजेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, और जिससे वायरस सप्रेस हो जाता है पूरी तरह बॉडी से, अगर ना भी निकले बट सप्रेस रहता है, और जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लीटली अपने आप को नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो अगर इसकी ट्रीटमेंट की हिस्ट्री देखें तो पहले पेगलेटेड इंटरफेरॉन करके एक मेडिसिन थी जो कि हम इंजेक्शंस के रूप में देते थे, पर आजकल मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड बाय oral antiviral agents and they are very effective for patients
नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं। अगर कुछ पेशेंट्स में फर्दर लिवर डैमेज हो चुका है तो इन पेशेंट्स को भी हम ओरल मेडिकेशंस के साथ बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और ये बहुत ही प्रभावी है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है और हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है और ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हर इन्फेंट को लगाई जानी चाहिए और इसकी जो डोजेज है वो 3 डोजेज होती हैं। ज़ीरो अगर आज लगाई है, ज़ीरो उसको काउंट करते हैं, 1 मंथ एंड 6 मंथ। ये 3 वैक्सीनेशंस इन्फेंट्स और एडल्ट्स ये सारों को दी जानी चाहिए और इसकी वजह से 95% और इवन मोर देन दैट ये लोग हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीनेशन ये यूनिवर्सली ये दी जानी चाहिए और इंडिया में भी इसका कवरेज बहुत बढ़ चुका है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन का जो प्रेवलेंस है वो तेजी से कम हो रहा है। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीनेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और अवेलेबल है। अगर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज अवेलेबल है। ओरल एजेंट्स से सिम्टम्स कंप्लीटली ट्रीट किए जा सकते हैं। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजेबल है। धन्यवाद।